चिटफंड कंपनियों की ठगी से पीड़ित परिवारों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि रुपए 180 दिनों की अवधि में लौटने की प्रक्रिया की जाए, नहीं तो 1 मई को दिल्ली जंतर मंतर से संसद का घेराव किया जाएगा। समय सिंह सैनी ने कानून 2019 का हवाला देते हुए कहा कि जिन चिटफंड कंपनियों की वजह से देश भर के परिवार के साथ जो ठगी हुई है, उनका भुगतान 180 दिनों में किया जाएगा। लेकिन 6 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक ठगी से पीड़ित परिवारों को कोई भी अनुदान नहीं मिल पाया है। जबकि देश भर में ठगी पीड़ितों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। अलवर में भी सचिवालय के सामने काफी दिनों तक हड़ताल की गई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। काफी बार ज्ञापन सौंपा गया, अब तीसरी बार ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान हमको दिया जाए। केंद्र सरकार ने एक साथ करीब 3 लाख से अधिक चिटफंड कंपनियों को बंद कर दिया था, जिसके सामने आया कि बहुत से मध्यम वर्गीय परिवारों का काफी ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, जिसके लिए एक्ट 2019 के तहत 180 दिनों में भुगतान देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिलने की वजह से काफी संख्या में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिले में करीब 2 लाख से अधिक परिवार इस समस्या से पीड़ित हैं। सर, हमारी समस्या ये है कि ये बर्ड्स एक्ट 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी ने संसद में पारित करके ये कानून बनाया था। तो ये कानून जो बनाया था, तो ये कानून ये कह रहा है कि भाई जितनी भी जो मैंने कंपनियां बंद की थी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ये खुद ने कहा है कि मैंने जितनी भी जो संस्थाएं बंद की हैं, उन सारी संस्थाओं का, सारी कंपनियों का, यानी 3 लाख कंपनियों का भुगतान इस एक्ट के तहत हम करेंगे और 180 दिन में करेंगे और 2 से 3 गुना भुगतान करेंगे। तो इस कानून के तहत ही सर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी मांग यही है कि हमारे पीड़ित परिवारों के आवेदन जल्दी से जल्दी लेकर और हमारे क्या है कि भुगतान की प्रक्रिया 180 दिन में दिलाने की कृपा करें। वैसे हम क्या है कि काफ़ी दिनों से इस बीमारी से पीड़ित हैं। कम से कम 3 महीने हमने रेगुलर यहाँ सचिवालय के सामने बैठ के धरना दिया था। उस पीरियड में भी हमने जिला प्रशासन से, एसपी महोदय से और हमारे जिला कलेक्टर जो महोदय जी हैं, उनसे भी हमने बार बार ज्ञापन देते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी उस ज्ञापन की कोई प्रक्रिया और कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे। अलवर में सर यहाँ से तकरीबन 1 लाख आदमी होंगे। 1 लाख कम से कम नहीं ज़्यादा है, कम से कम 2 लाख परिवार पीड़ित हैं। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान पीड़ित है, 42 करोड़ है। पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 42 करोड़ पीड़ित परिवार हैं, जिनका भुगतान अटका हुआ है। राजस्थान की जैसे मान लो हम बात करें तो राजस्थान में तकरीबन ये लगा लो कि 2.5 से 3 करोड़ लोगों का पैसा इसमें अटका हुआ है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, भुगतान अगर नहीं होगा तो हम क्या है कि आगे की रणनीति हमारी यही है। वैसे हम सरकार को बार बार ये चेतावनी देते हुए चले आ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक अलवर जिला ही एक वंचित रह रहा है, बाकी धौलपुर है, करौली है, दौसा है, सब जगह जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश करके और काउंटर खुलवा दिए हैं और सब लोगों के आवेदन बहुत अच्छे ढंग से वहाँ जमा हो रहे हैं। तहसील स्तर पर हो रहे हैं, थाने स्तर पर हो रहे हैं और सब लोगों को वो क्या है कि अपने आवेदन लेकर रिसीविंग दे रहे हैं। अलवर में ही नहीं हुआ है। अब क्या है कि सर हमारे यहाँ अलवर में ये कानून उन्होंने क्या है कि अभी धरातल पर लागू नहीं किया है। तो जिला कलेक्टर महोदय से और पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से हमारा करबद्ध निवेदन यही है कि सर हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो लीगल पैसा सरकार के पास में लगा हुआ है, उस पैसे की हम आपसे जायज मांग कर रहे हैं। इसलिए हमसे बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे आवेदनों को लेके और हमारा 180 दिन में भुगतान करवाएं। अन्यथा आने वाली 1 मई है, 1 मई 2025, उसको एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिल्ली के अंदर मतलब क्या है उमड़ने जा रहा है। संसद भवन का घेराव होगा और 42 करोड़ पीड़ित परिवार दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे।